सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशत अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रज संहारी, हरऊ नाथ संकट हारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। आज का शुभ पंचांग ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी बुधवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 12 जून 2024। आज षष्ठी प्रातः क्षमा चाहूंगा, आज षष्ठी शाम को लगभग 7 बजे तक की है, तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन गंडमूल, रवि योग, षष्ठी, विद्यावासिनी पूजा। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण से प्रेम मूर्ति शबरी की कहानी कथा सुनाई थी। आज हम आपको भक्ति के 9 साधन, तत्वार्थ रामायण से भक्ति के 9 साधन आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से सुनिएगा। प्रभु ने शबरी से कहा, मेरी भक्ति करने के लिए ज्ञानवान होने अथवा ब्राह्मण के घर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए 9 साधन राम जी ने शबरी को बताए हैं। यह साधन करे तो प्रभु में प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनका तुम संग करो। प्रभु प्रेमी वैष्णव का सत्संग करो, विलासी लोगों का सत्संग न करो। विलासी लोगों का संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। तुम जिसके संग में रहोगे उसी के जैसे होगे। संग का रंग मन को लगता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जीव जब जन्मता है, जीव जो जन्मा था तब वह शुद्ध था। विचार करो, बालक का जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं थी, पाप करने की आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु वह बड़ा होने के बाद जिसके रंग में आए वैसा बनता है। कुसंग से जीव बिगड़ता है, कुसंग से जीव बिगड़ता है, सत्संग से सुधरता है। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसे लोगों का संग में रहो। विलासी का संग होना होगा तो मनुष्य विलासी होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है। भक्ति बढ़ाने की भावना हो तो विलासी लोगों का संग न करना। विरक्त के संग में रहोगे तो विरक्त बनोगे। ज्ञान में, सदाचार में, भक्ति में, वैराग्य में जैसी तुम्हारी उपेक्षा हो वैसे महापुरुषों को आदर्श बनाकर दृष्टि से आगे रखो। रोज इच्छा करो भगवान शंकराचार्य जैसे ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझको प्राप्त हो। प्रातः काल में ऋषियों को याद करके उनके गुण हम में उतर आते हैं। हर एक गोत्र में ऋषि होते हैं। समय के गोत्र के ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। आज तो समय के गोत्र का भी किसी को ख्याल नहीं। वैष्णव कश्यप गोत्र के हैं। रोज गोत्रोच्चार्य करो, रोज पूर्वजनों को वंदन करो। मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना, ऐसा सतत अनुसंधान रखो। श्री राम जी भी रोज वशिष्ठ को वंदन करते हैं, मान देते हैं। संसार व्यवहार में रहकर ब्रह्म ज्ञान स्थिर रहना, खूब भक्ति करना, यह सब कठिन है। संग असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। ये पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना। जीव का तिरस्कार न करना परंतु उसके पाप का तिरस्कार कर देना। महापापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्मा की सेवा स्मरण न करता हो तो उसके संग में बहुत न रहना। घर में सेवा स्मरण न हो, घर में कुसंग हो तो घर में नहीं रहना। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा रखो। सत्संग परमागति।
सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, सत्संग से मन का मैल दूर होता है। रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करने की जरूरत है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा है, सत्संग तो स्वच्छ शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है। जो इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करता है उसको दान, तीर्थ, यात्रा, तप अथवा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। जिस महापुरुष को भक्ति का रंग लगा है, ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लो, ऐसे संतों के चरित्र पढ़ो, प्रभु प्रेमी संतों के मन के साथ अपना मन मिला दो, मन को बराबर समझाओ, इनका मन कैसा है, मुझे ऐसा ही मन रखना है। प्रभु के प्रीति प्रेम जागृत करने के लिए प्रेम महापुरुषों का संग करो। राम जी ने शबरी को दूसरा उपाय बताया, कथा श्रवण। किन्हीं अधिकारी महापुरुषों के मुख से कथा सुनो। जिसको कथा तुम सुनाते हो उसके लिए प्रेम जागरता है। तुम राम जी की कथा बहुत सुनोगे तो राम जी में थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पाप के गति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करने की दृढ़ भावना हो तो ऐसा मानना है कि मैंने कथा ठीक प्रकार से सुनी है। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि न हो और ईश्वर के प्रति रुचि न बढ़े तो कथा सुनी ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम होता ही है। कथा सुनने का दूसरा लाभ यह है कि प्रभु कथा जगत का विस्मरण करवाती है। जगत को भुला पाते नहीं, प्रभु कथा में अनायास ही जगत भूल जाता है। कथा कीर्तन में देह धर्म कुछ अंश में भूल दिया जाते हैं। मनुष्य कथा न सुने तब भय शोक मोह उसको त्रास करते हैं, रुलाते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में हाल काल का ऐसा विचार करने से भय लगने लगता है। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है और वर्तमान का चिंतन करने से मोह होता है। परंतु जो कथा सुनता है उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे प्रभु को है। कथा सुनने से मन शांत होता है। परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। भक्ति का तीसरा साधन है परमात्मा की स्तुति। जब तुमको अवकाश मिले तब तुम क्या करते हो? तुम अकेले बैठते हो तब भी कुछ बात करते ही हो। मानव कदाचित जीभ से न बोले परंतु मन से बोलता है। मानव अकेला बैठता है तब अधिकांश भाग में किसी की निंदा करता है अथवा किसी की प्रशंसा करता है। यह ठीक है, यह खराब है। शांति से विचार करो कि ध्यान में आएगा कि इस जगह में श्री राम के बिना कुछ भी नहीं है, इस जगत में कुछ खराब भी नहीं है। यह तो मन में जैसा भाव जागता है उसी भाव के अनुसार तुमको ऐसा लगता है यह अच्छा है और यह बुरा है। आज तुमको जो अच्छा लगता है वह संभव है कि थोड़े दिन पीछे खराब लगने लगे। तुम छोटे थे, तुमको खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, इस अवस्था में खिलौने अच्छे लगेंगे क्या? मन के भाव बदलते ही रहते हैं। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। एकांत में बैठकर जगत की निंदा न करो और जगत के किसी भी जीव की अधिक प्रशंसा भी न करो। परमात्मा बखान करो। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। ध्यान बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती नहीं। भक्ति मार्ग में भगवत गुण गान प्रधान है, भगवान का भजन प्रधान है। संसार में रहने से, संसार को देखने से मन बिगड़ता नहीं, संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं, जबकि भक्त परमात्मा के दिव्य सद्गुणों का गान करते रहते हैं। भगवत गुणगान से मन सुधरता है, प्रभु में प्रेम जागता है। भगवान के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपकार का स्मरण करो, सब दोष का वर्णन करो। भगवत दुर्गुणों का बखान करोगे तो भगवान को तुम पर दया आएगी। वैष्णव को समय मिलता है
तब वे भगवान का बखान करते हैं। भगवत में कथा आती है कि राम रास लीला खेलते खेलते कृष्ण एकाक अंतर्धान हो गए। गोपियों से परमात्मा का वियोग सहन नहीं हुआ। वह परमात्मा के लिए रुदन करती हुई प्रभु की स्तुति करने लगी। गोपियां इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत अति दिव्य गीत है। गोपी भगवान का बखान करती हैं, प्रभु के गुण का वर्णन करती हैं, परमात्मा की स्तुति करती हैं और इसलिए प्रभु को दया आती है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। तुम जब जब शांति से बैठो, जब तुमको फुर्सत मिले, निवृत्ति का समय मिले, तब परमात्मा की स्तुति करो। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको फुर्सत मिलती है तब वह पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने के लिए चले जाते हैं। कितने ही ऐसे रसिक होते हैं कि पड़ोसियों के साथ बातें करने पर भी इनको संतोष नहीं होता और वह रास्ता कोई जा रहा हो उसको भी बुला लेते हैं और कि यहाँ आओ, यह आओ, यहाँ आओ। ऐसा क्यों कहते हैं जानते हो? ये कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है, तू मेरे पास आ जिससे तेरा भी सत्यानाश हो जाएगा। वाणी का दुरुपयोग महापाप है। पानी और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है। वाणी का विवेक से उपयोग करो, नहीं तो अंत काल में वाक देवी दगा देगी। अंत काल में कितनों की ही वाणी बंद हो जाती है, वह बोल नहीं सकते। वाणी का लय मन में होता है, वह मन से समझाते हैं परंतु केवल बोल नहीं सकते। फिर तो अंत काल में मन का लय प्राण में हो जाता है। उसके बाद समझ की शक्ति भी नहीं रह पाती, केवल प्राण ही रह जाते हैं। उसके पश्चात प्राणों का भी लय तेज में हो जाता है। ऐसे ग्रंथों में वर्णन आया है। पहले वाणी का लय होता है जिससे वाणी का दुरुपयोग किया है, अंत काल में वाग देवी उसके पास से उठ जाती है। कितनों की ही ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं प्रभु का नाम का जप करूं, हरे राम हरे कृष्ण बोलूं, परंतु यह बोल सकता नहीं। जब तक फुर्सत मिले तब तक नाम स्मरण का अभ्यास करो, तो ही अंत समय में नाम स्मरण का कर सकोगे। एकांत में बैठो तब किसी की निंदा न करो, किसी की प्रशंसा भी न करो। प्रभु के उपकारों का स्मरण करो कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। प्रशंसा भगवान की करो। प्रभु की बार बार प्रशंसा करने से प्रभु में प्रेम जागृत होता है। श्री रामचंद्र जी ने शबरी को भक्ति का साधन बता रहे हैं। मेरे वचनों की व्याख्या करना यह चौथा साधन है। परमात्मा की आज्ञाओं का चिंतन मनन करके उसको योग्य रीति से समझने की और जीव में उतारने की रामचंद्र जी की आज्ञा करते हैं। उसके बाद आचार्योपासना यह पंचम साधन है, जिससे संग में आने के बाद कुछ पाप छूटे, भक्ति का कुछ रंग लगे। ऐसे किसी संत की सद्गुण की सेवा करो। परमात्मा में प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्र में जो नियम बताए हैं, यम नियम, आसन, प्राणाहार, प्रत्याहार, इसका कुछ पालन करो। उपवास करो। एकादशी हो, जयंती हो, उस दिन अवश्य उपवास करो। कितने ही लोग तो डॉक्टर कहे उसके बाद ही एकादशी करते हैं, परंतु व्यास जी वचनों में विश्वास नहीं रखते। डॉक्टर कहते हैं कि 4-5 दिन अनाज नहीं लेना, दूध और मौसमी पर ही रहना है, तो ऐसा करते हैं। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, अपने ऋषियों के वचनों का विश्वास नहीं रखते। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन कोई मेहमान घर में आया हो तो कदाचित ऐसा कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, तो उसको हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करके कहना कि मेरे घर आए हो तो इसलिए आज तो करनी ही पड़ेगी। कदाचित उसको खोटा लगेगा तो दूसरी बार तो तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। और दूसरा क्या करने वाला है वह भले न आए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन जिमाने वाले को पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न दान पाप है। एकादशी के दिन अन्न में सब प्रकार के पाप
आकर निवास करते हैं। खाने वाले को और खिलाने वाले के माथे में पाप चढ़ जाते हैं। तो मेरा भी आपसे एक अनुरोध है, अपनी मत से, अपनी बुद्धि से, कि अब जो 18 तारीख को एकादशी निर्जला आ रही है, मैं सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से कहूँगा, आपके घर में जो भी छोटा बड़ा जीव प्राणी है उन सभी को एकादशी का व्रत जरूर करवाएं। एकादशी का व्रत करने से आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। एकादशी का वर्णन जैसे अभी कथा में आया है, एकादशी के दिन अन्न दान पाप है। एकादशी के दिन अन्न में सब प्रकार के पाप आकर निवास करते हैं। खाने वाले को और खिलाने वाले के माथे पे पाप जाते हैं। कदाचित तुमको ऐसा लगता है कि महाराज तुम तो बहुत कड़क कड़क बोलते हो। मैं कड़क नहीं कहता, मेरे घर के तो किसी ने नहीं कहा, ऋषियों ने कहा है, कहता हूँ शास्त्र में जो यम नियम आदि साधन बतलाए हैं उन्हें पालन करने की बहुत आवश्यकता है। छठा साधन बतलाया है निष्ठा। मत पूजते नित्यम। घर में भगवान का स्वरूप पधार कर परमात्मा की सेवा पूजा करो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति रखकर भाव और प्रेम पूर्वक सेवा करो। कितने ही लोग घर में चित्र में स्वरूप पधारते हैं, परंतु मूर्ति स्वरूप पधराए तो अधिक ठीक है। चित्र स्वरूप में स्नान नहीं हो पाता, अभिषेक नहीं हो पाता। जहाँ कम श्रृंगार किया कि सेवा पूजा जल्दी पूर्ण हो जाती है। मूर्ति स्वरूप हो तो तुम दूध से स्नान कराओगे, गर्म जल से स्नान कराओ, श्री अंग को पोछो, फिर वस्त्र अर्पण करो। इस प्रकार सेवा पूजा से में अधिक समय लगा सकोगे। श्रृंगार हो उतने समय तक आंख और मन भगवान में लगाए रहें। श्रृंगार करने वाला भगवत स्वरूप के साथ एक हो जाए। श्रृंगार करने से क्या भगवान की शोभा बढ़ती है? नहीं नहीं, वे तो सहज सुंदर हैं। श्रृंगार करने से अपना ही मन शुद्ध होता है। बड़े बड़े योगियों को समाधि में जैसा आनंद मिलता है वैसा आनंद वैष्णव को अनायास ही ठाकुर जी के श्रृंगार में मिल जाता है। खुली आंखों में ही समाधि जैसा आनंद मिल जाता है। श्रृंगार करने के पश्चात भोग अर्पण करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करने की बहुत आवश्यकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा न हो उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं वह घर नहीं शमशान है। तुम घर में ठाकुर जी की सेवा रखो, संपत्ति के प्रमाण से खर्च करो, अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाओ, नए नए वस्त्र बनवाओ। ठाकुर जी ने बहुत दिव्य हो तो खर्च करने में तनिक भी संकोच मत रखो। सेवा से आरंभ में ध्यान करो। मनुष्य ध्यान करने में जब तक मन से संसार का संबंध नहीं छोड़ता तब तक उसे सेवा में आनंद नहीं आता। ध्यान के साथ भावना करो कि मेरे घर में जो सेव्य स्वरूप है उनमें भगवान प्रवेश किए हुए हैं, मूर्ति में प्रभु आकार विराजते हैं। ऐसी भावना रखने से मूर्ति भगवत स्वरूप बन जाती है। सेव्य से मन को पिरो कर रखना यही सेवा है। तुम शरीर से जैसा प्रेम रखते हो ऐसा प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में रखो। सेवा स्नेह से करो, समर्पण भाव से करो। मूर्ति में परमात्मा भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करने से ऐसी निष्ठा रखो कि यह प्रत्यक्ष परमेश्वर है। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। नाथ, मैं तुम्हारा दास हूँ, अदम हूँ तुम्हारा, परंतु तुम्हारा ही मैं दास हूँ। दास्य भाव हृदय को जल्दी दीन बनाता है। दैत्य आने पर हृदय पिघलता है। प्रभु सेवा में हृदय न पिघले तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव बिना सेवा फलती नहीं। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मरण सुधरता है। दास्य भाव बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। सेवा में प्रेम मुख्य है। सेवा भाव से करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। सेवा के पश्चात प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही प्रार्थना हो, तुम्हारी जो भाषा हो उसी में प्रार्थना स्तुति करो। भगवान को सभी भाषाएं आती हैं,
स्तुति के पश्चात चिंतन करो। सेवा की समाप्ति में ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करो। सेवा और पूजा में थोड़ा फेर है। जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौण है उसे पूजा कहते हैं। जहाँ मंत्र गौण है और प्रेम मुख्य है उसे सेवा कहते हैं। ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के अधिष्ठा देव उन मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। पूजा में ब्राह्मण प्रभु को जिमाते हैं। जहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुर जी को भोजन भी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण तो बहुत ही भगवान को आज्ञा देते हैं, अब हाथ धो डालो। 1 मिनट में भगवान के हाथ धुला देते हैं। भगवान को अभी खाने की इच्छा बाकी है, परंतु भगवान ब्राह्मण के वचनों को आदर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। भगवान ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। भोजन बंद करके हाथ धो डालते हैं। तुमको कोई भोजन को बुलाए और थाल तुम्हारे आगे धरे, ऐसा मंत्र बोले और थाल उठाकर ले जाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमको भोजन करने में 15 मिनट लगे तो भगवान भी 15-20 मिनट आरोगेंगे ना। आंखें बंद रखकर कीर्तन करते करते लाला को मनाओ, प्रभु को आरोगो। तुम रोज भावपूर्ण आरोगाओगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष आरोगेंगे। नामदेव के चरित्र में आता है कि घर में विठल नाथ जी की पूजा होती थी। एक बार रामदेव जी के पिता को किसी बाहर गांव में जाना पड़ा। नामदेव की अब 3 वर्ष के थे। पिता ने पूजा का काम बालक नामदेव को सौंप दिया। पिता समझते हैं कि बेटा घर में मालिक विठल नाथ हैं, उनकी सेवा किए बगैर खाएगा तो पाप लगेगा। इस घर में जो कुछ भी है वह विठल नाथ जी की का ही है। ठाकुर जी को अर्पण न करोगे तो पाप लगेगा, प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। नामदेव ने कहा, पिताजी सेवा किस प्रकार की जाती है यह बतलाइए। पिता ने कहा, बेटा प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करके पवित्र होकर भगवान को प्रार्थना करना, उसके बाद ठाकुर जी को जिमाना, परंतु उससे पहले भोग सामग्री तैयार रखना। ठाकुर जी को स्नान करके धीरे धीरे झांकी करना, पीछे भगवान का श्रृंगार करना। उसके पश्चात ठाकुर जी को दूध भोग रखना। विठल नाथ जी शर्मीले हैं, अनेक बार प्रार्थना करोगे तब ठाकुर जी दूध लेंगे। पिता ने नामदेव जी की सेवा की समस्त विधि बतला दी। बालक नामदेव के मन में बात भर गई, यह मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष परमात्मा है। प्रातःकाल 4 बजे बालक उठा। पिताजी के बताए हुए प्रमाण से प्रेम से उन्होंने प्रभु की सेवा करनी प्रारंभ की। दूध रखा। नामदेव ने बार बार विठल नाथ जी को मनाया कि विठल तुम जो जगत को जिमाने वाले हो, मैं तुमको क्या जिमा सकता हूँ, तुम्हारा ही तुमको अर्पण करता हूँ। परंतु विठल नाथ दूध नहीं पीते थे। नामदेव विनती करते थे, दूध क्यों नहीं पीते हो, जल्दी दूध पियो, तुमको भूख लगी होगी। क्या दूध में खांड कम पड़ी है इसलिए नहीं पीते हो। नामदेव रसोई में जाकर खांड ले आए, दूध में फिर से खांड डाली। जीव ईश्वर को मनाता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं। नामदेव मना रहे हैं, विठल तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ दूंगा। बालक अतिशय व्याकुल हो गया। जब माथा फोड़ने को तैयार हुआ उस समय परमात्मा ने दूध कटोरा उठा लिया। आज मूर्ति चैतन्य बनी। नामदेव के प्रेम से विठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विठलनाथ जी ने दूध पिया और नामदेव को गोद में लेकर उसे भी दूध पिलाया। सेवा मार्ग अति दिव्य है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। सेवा से भगवान को क्या सुख मिलता है, वे तो परमात्मा स्वरूप हैं, परंतु सेवा और स्मरण से परमात्मा वश में हो जाते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बना लेती है। श्री रामचंद्र जी शबरी को भगवान के प्रेम जागृत करने के साधन बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि
किसी संत द्वारा मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र के साथ मैत्री करो और प्रभु का प्रेम करो। मन को मंत्र में रखो। परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और कदाचित दिख भी जाए तो उस स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता। 1-2 मिनट या 5 मिनट दर्शन करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तुम परमात्मा के कोई भी मंत्र को पकड़ कर रखो। 8वां साधन बतलाया, सब में इष्ट देव विराजे हुए हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान की अपेक्षा भागवत में अधिक स्नेह रखना चाहिए। तत्व विकार के कारण 9वां साधन है, प्रभु ने शबरी को उपदेश दिया कि इन 9 प्रकार के साधन करने से प्रभु में प्रेम जागता है। अरे भक्ति करते करते अंदर से जब ज्ञान स्फुरित होता है वह ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तक पढ़कर बाहर से साधनों से मिला हुआ ज्ञान भूल जाने वाला होता है। पुस्तक के पीछे पड़े वह विद्वान और प्रभु के प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। शास्त्रों को पढ़कर बोले वह विद्वान, प्रभु प्रेम में पागल होकर प्रभु को रिझाने के लिए बोले वह संत अंदर की पोथी पढ़कर प्रभु को प्रेरणा से बुलाता है। भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। इस कारण से अंदर से हृदय से ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ज्ञान को प्रकट करो। ज्ञान कोई पुस्तक में ही हो ऐसा नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास ही है, परंतु यह अज्ञान से ढका हुआ है। आकाश में सूर्य नारायण हो फिर भी बादलों से जैसे ढक जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में सूक्ष्म स्वरूप में ज्ञान रहता है, परंतु यह ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। बादल दूर होने पर जिस प्रकार सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, सेवा स्मरण करता है, उसका ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है। सेवा स्मरण करता है, उसके अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है और अंदर से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रकट होता है। श्री रामचंद्र जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ नवधा भक्ति सुंदर रीति से वर्णन किया। नवधा भक्ति कहु तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति सतसंग कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करही, कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील व्रति कहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मम जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखऊ पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सुनकर के शबरी को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी तो मनुष्य जैसी लीला करते थे। उन्होंने शबरी से पूछा, सीता जी कहाँ है, तुम जानती हो तो मुझे बताओ। शबरी ने कहा, नाथ आप तो सर्वज्ञ हो, मैं आपसे क्या कहूँ। सीता को रावण ले गया है, सीता लंका में विराजी हुई है। यहाँ पास ही पंपा सरोवर है, जहाँ ऋषिकमुख पर्वत पर सुग्रीव विराजे हैं। आप पधारो, सुग्रीव के साथ मैत्री करो, सुग्रीव आपकी सेवा करेगा। अब मुझे आपका दर्शन करते करते प्राणों का त्याग करना है। राम जी ने पूछा, तुम्हारी कुछ इच्छा है? शबरी ने राम जी से विनती की, इस पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, यह सुधारो। आप उसमें स्नान करो तो जल शुद्ध हो। एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, इसलिए ये जल बिगड़ गया था। यह प्रसंग पहले आ गया है। शबरी की महिमा बढ़ने के लिए राम जी ने वहां आए हुए लोगों से कहा, मेरे स्नान में कुछ होने वाला नहीं, उस जल को सुधारने
कि मेरी शक्ति नहीं, शबरी के चरण धोकर उसको तीर्थ सरोवर में पधराओ और जल शुद्ध हो जाएगा। राम जी ने लोगों से कहा, तुम शबरी का चरण तीर्थ उसमें पधराओ। शबरी के इस जल में स्नान किया। सरोवर का जल अति शुद्ध और मधुर बन गया। बाद में श्री राम दर्शन करते करते शबरी ने योगा अग्नि में शरीर जला लिया। शबरी कृतार्थ हुई। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी की शबरी का उद्धार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करके शबरी वैकुंठ सिधारी। परमात्मा का खूब भजन करो, साधु संतों में खूब विलास रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शबरी का चरित्र मनुष्य के लिए आश्वासन रूप है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अरहुनाथ मम संकट बारी। भक्ति के 9 साधन जिसकी कथा यहाँ पूर्ण हुई। कल हम आपको बताएंगे जीव शिव जी की मैत्री, जीव शिव की मैत्री। ये प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा कई साल तक उसकी सेवा की, पूजा अर्चना की और वो विसर्जन किसी कारण से हो गया, तो उसे बाहर मत फेंकिएगा। उसकी डंडियां साफ करके अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। अगर आप चाहते हो उससे आपको तुलसी की माला बनाकर दूं, तो आप पौधा मुझ तक भेजिए। आने जाने का कोरियर खर्चा आपका लगेगा, बनाने का कोई शुल्क सेवा नहीं है। ये हमारी सेवा है। हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे कि आपने हमें तुलसी का पौधा जिसकी आपने पूजा अर्चना की, हमने आपको उसकी तुलसी की माला बना के दी या कंठी माला बना दी। ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम